एक बार सभी का पुनः स्वागत है। और आज इस क्लास में जो आपका 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आप 12th क्लास यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में जाकर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, आज इसका जो सेकंड लेक्चर है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है, मैंने आपको अभी जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन उसके विषय में तो कुछ बताया नहीं है, केवल 10th और 11th यानी कि 11th में जो आपके आईयूपीएसी नेम है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, उसके विषय में मैंने आपको बताया था और आईयूपीएसी नेम के विषय में मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये पढ़ना है, याद रखना है, समझना है, तो आपको जो है पहला जो लेक्चर है नंबर फर्स्ट है वो जरूर देखना होगा। आज हम उसमें मैंने आपको आईयूपीएसी नेम बनाने के 3 रूल बताए थे। आज मैं आपको 4th रूल, वो रूल बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जो ये क्रियात्मक समूह श्रेणी आपकी बनी हुई है टेबल, इनका यूज आप किस प्रकार करोगे, ये आपको क्रम वाइज याद रखने होते हैं, लेकिन जब आप बनाते हो ना तो ये याद रह जाते हैं। लेकिन 11th क्लास में सब कुछ था, लेकिन ये 12th क्लास में आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि आपने 11th क्लास यूं ही निकाल दी। तो अब आप देखोगे कि ये एक क्रियात्मक टेबल बनी हुई है, क्रियात्मक समूह की एक सारणी टेबल बनी हुई है। इसमें आप देखोगे कि इनका यूज किस प्रकार करते हैं। तो इनका यूज किस प्रकार करते हैं उसे बताने से पहले मैं आपका रूल बताता हूं कि रूल नंबर 4 क्या है। 3 तक मैंने आपको बता दिए थे और यही है आपका रूल नंबर 4। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हों, एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से अधिक जुड़े हों, तो जो क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह श्रेणी जो है ये, तो जो क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह श्रेणी है, समूह क्रियात्मक समूह श्रेणी में, क्रियात्मक समूह, रुक जाओ, नहीं सही है, कॉमा, क्रियात्मक समूह श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, मतलब कि जो पहले आता है, जिसका नंबर पहले है, उसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह लेते हैं, उसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह लेते हैं तथा गिनती उसी के अनुसार करते हैं। अब ये आपका है रूल नंबर 4। रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd के लिए आपको लेक्चर नंबर 1st देखना होगा, समझ में आएगा 100% आपके। तो ये अब आपका एक रूल है। देखिए मैं 3rd क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी 11th क्लास के थे, लेकिन इसमें हर चैप्टर में यूज होने हैं, हर चैप्टर में आपके 15-20 आईयूपीएसी नेम है, तो ये जरूरी था। तो मैंने बताया यदि एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो आपको जो इस क्रियात्मक समूह
ये जो आपकी लिखी हुई है टेबल, इसमें जो पहले आएगा, जिसका नंबर पहले होगा, जो ऊपर होगा, उसी को आपको मुख्य क्रियात्मक समूह लेना है और गिनती उसी के अनुसार होगी। अब जरा मैं इस क्रियात्मक सीरीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान से देखना है। ये पहला ग्रुप है, नंबर फर्स्ट पर टॉप पे होता है, कौन? COOH। ये सबसे ऊपर होता है आपका COOH, तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके अनुलग्न माने होता है पीछे और पूर्वलग्न माने होता है पहले। आई बस में, पूर्वलग्न माने पहले और अनुलग्न मीन्स पीछे। अब इसको अनुलग्न में लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक और पूर्वलग्न में लिखा जाता है आपका ओइक अम्ल। तो इसमें जो COOH है, इसमें पूर्वलग्न में एल्कीन। देखिए अब मैं ये थोड़ा सा क्लियर करता हूं, यहां पे इसमें थोड़ी चेंजिंग करता रहूंगा साथ के साथ, वो तो आपको देखनी है ध्यान से। इसमें आपका पूर्वलग्न मीन्स पहले और अनुलग्न मीन्स पीछे बाद में। तो जहां पे ये डैश लगा होगा आपका, इस डैश का मतलब आपको याद रखना है एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन या एल्किल समूह आपको याद रखना है। देखिए इसमें पूर्वलग्न में आएगा एल्केन और अनुलग्न में आएगा ओइक अम्ल। क्या आएगा? ओइक अम्ल। इसे हम कार्बोक्सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोक्सी। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, यही विशेष है इसमें, कार्बोक्सी कब आएगा, ओइक अम्ल कब आएगा। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, ध्यान रखना, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह होता है तो उसमें एल्केन के साथ में क्या आएगा? ओइक अम्ल। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो आप क्या लिखोगे? केवल कार्बोक्सी। अभी जब आपको कुछ मैं IPC नाम लिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपने 11वीं क्लास में ढंग से नहीं पढ़े हैं, तभी क्लियर होगा जब 2-4 बना लोगे। जैसे कि आपके ये लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एस्टर ग्रुप है, ठीक है, तो इसका जो पूर्वलग्न में आता है एल्केन, ये लगा हुआ है एल्केन, और अनुलग्न में क्या आएगा? ओइट। क्या आएगा? ओइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे कि ये सब है आपके, ये इसमें आप डैश लगा सकते हो, इनके पीछे आगे क्या आएगा बोलो? इनमें क्या आएगा आपका? इनमें सभी में आपका आता है, बोलो क्या? पीछे लिखे जाते हैं सब ये। जैसे तुम देखते हो 4 कार्बन, ब्यूटीन, पेंटीन, तो पहले क्या आता है? एल्केन, ब्यूट, पेंट, और फिर आते पीछे ये अनुलग्न में। ये सब अनुलग्न में आएंगे, आपके पीछे आएंगे, और ये सब आएंगे पहले। ठीक है, अब इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है आपको, कुछ में ऐसा होता है वो पूर्वलग्न में आता है। जैसे कि ये साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइड CN, इसमें आपका अनुलग्न में एल्केन आता है और पूर्वलग्न में आता है साइनो, अगर ये मेन ग्रुप है। जैसे कि आपने CHO देखा है, CHO के अनुलग्न में आता है अल, और बोलिए इसमें क्या आएगा आपका? एल्केन। लेकिन कब? जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। जब मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो ये लिखा जाएगा कोई सा भी, फार्मिल, एल्डो या ऑक्सो। ये पीछे रखना, ये एल्केन पहले आएगा इसमें, अगर ये मेन ग्रुप है। जैसे कीटोन है, इसमें अगर ये मेन ग्रुप नहीं है कीटोन, तो क्या लिखोगे? कीटो या ऑक्सो। लेकिन अगर ये मेन ग्रुप है तो पूर्वलग्न में आएगा आपका एल्केन, मैं तो इसको एल्केन लिखेंगे, एल्किल समूह मतलब, और यहां पे आएगा आपका पीछे क्या आएगा बोलो? ऑन। ये इसमें जुड़ेंगे एल्केन में। जैसे कि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर ये मेन ग्रुप नहीं है तो हम इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। मेन ग्रुप नहीं है, यदि अगर ये मेन ग्रुप है, गिनती इसके अनुसार होगी, तो फिर हम पीछे पहले लिखेंगे एल्केन और फिर आएगा आपका ऑल, तो हो जाता है जैसे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, नॉनेनॉल होता है ना, यही जब है जब मेन ग्रुप होगा। इसी प्रकार ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये मेन ग्रुप है एमिनो,
तो इसमें एमीन उधर है तो एल्केन इधर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद रखने हैं। अब मैं जब आपको इसके कुछ आईपीएस नेम बताऊंगा तो आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान से आपको देखने हैं, ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने एक लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH, ये सिंपल है बिल्कुल। बोलिए इसमें पहले आप मुख्य क्रियात्मक समूह छाटिए, एक ही समूह है इसके अंदर और वो भी कौन सा है, बोलिए OH। और OH इधर से पास पड़ता है 1 2 3 4। ठीक है, अब आप इसका आईपीएसी नाम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बोलिए आप जान सकते हो ब्यू, बोलो क्या आता है, ये मेन ग्रुप है आपका OH, और जब OH मेन ग्रुप होता है तो पहले एल्केन आएगा फिर आएगा अल, सॉरी ऑल है ये ऑल, तो बोलो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। इस तरह से आप नाम करते हो ब्यूटेनॉल। नंबरिंग शो करोगे तो आप इसे लिख सकते हो ब्यूट डैश देके, और बोलिए अल्कोहल कौन से नंबर पे, 1 पे, और क्या लिखते हैं, बोलो इसको ऑल, तो ब्यूटेनॉल। मतलब एल्किन एल्किन आएगा पहले प्लस ऑल, तो ऐसे कर सकते हो ब्यूटेन डैश 1 ऑल, ब्यूटेनॉल, जो कि क्या लिखेंगे इसको ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से इनके आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं। अब जैसे कि आपका कोई से, जैसे कि मैं आपको लिखता हूं तो ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है, तो जो इसमें ऊपर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, नेमिंग करनी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसमें तो सिंगल था आपका, जैसे कि लेते हैं 2-3 सेंटेंस, 2-3 लेते हैं। जैसे कि आपका एक लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2 CH2 Cl CH2 CH2OH। ये जो आप देखते हो X ClBrI, इन्हें बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। ये इनके केवल पूलग्न होते हैं, अनुलग्न नहीं होते। जैसे कि Cl है तो क्लोरो बोला जाता है, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो। ये NO2 नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे, ये पूलग्न में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये सब क्या है, ये पूलग्न में लिखे जाते हैं, और इनके क्या केवल ये अनुलग्न है, ये पूलग्न में लिखे जाते हैं, इनमें ये अंतर है, ध्यान रखना। ये सब इनके पहले क्या आएगा, सबके एल्केन। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे आपकी जो मेन ग्रुप है इसमें कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, चेक कीजिए। एक तो आपका जुड़ा हुआ है इसके अंदर OH, एक तो आपका जुड़ा हुआ है OH, और एक क्या जुड़ा हुआ है Cl। तो OH और Cl में कौन सा ऊपर है, नियम क्या है, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो जो इसमें ऊपर आएगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। बोलो कौन सा ऊपर है इसमें, Cl तो नीचे है ये ना, तो ऊपर क्या है आपका OH, तो जो ऊपर है वही मेन क्रियात्मक समूह है, तो यही आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, और इसी के अनुसार गिनती होगी। यही है रूल नंबर 4। तो गिनती इधर से करोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब गिनती करने के बाद जो अब इसके नाम कैसे करेंगे, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसे तो भूल जाओ। उसके अलावा अंग्रेजी बताया था मैंने आपको रूल नंबर 3 में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप नेमिंग करते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप नाम लिखते हो। ठीक है, तो बोलिए इसमें एक ही जुड़ा हुआ है Cl, और Cl को क्या बोलते हैं, बोलो क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है, अब जब इसे क्लोरो बोलते हैं तो इसका नंबर पहले लिखोगे। अब ये कौन से नंबर पे है, तीसरे, तो बोलोगे 3 क्लोरो। क्या इसके अलावा कोई और ग्रुप है, कोई और क्रियात्मक समूह है, नहीं, केवल क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह, जिसके अनुसार आपने गिनती की है। अब उसकी नेमिंग कैसे होगी वो देखना है।
जब मुख्य क्रियात्मक समूह की गिनती होगी सबसे लास्ट में होगी, तो यही बचा लास्ट में होगी। कैसे होगी ध्यान से देखो, पहले एल्केन लिखना है, देखो ध्यान से, और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो पहले क्या आएगा पुल्लिंग में, क्या आएगा बोलो, एल्केन, क्या आएगा एल्केन, और फिर क्या आएगा ऑल। ठीक है, तो बोलोगे एल्केन क्या है इसमें, हेक्स, तो हेक्सेन, और डैश देके जो OH की कंडीशन है, पोजीशन है, वो क्या है, कौन से नंबर पे, 1, और क्या जोड़ते हैं बोलो इसको, ऑल। तो ये होगा इस तरह से, या इसे ऐसे बोल सकते हैं 3 क्लोरो, 1 की नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होती लिखने की, तो हेक्सेनॉल, क्या बोल सकते हैं, हेक्सेनॉल। अब जैसे कि मैं इसी में थोड़ी चेंजिंग कर देता हूं, एक और देता हूं मैं आपको, आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH CH Br COOH, इसकी नेमिंग हमें करनी है। अब बताइए कोई भी कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, बताइए। इसमें 3 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं, एक COH, एक Br, एक O। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो ऊपर है, जो पहले आया हुआ है, जिसे उसी को हम मुख्य क्रियात्मक समूह लेते हैं। बोलो कौन सा है, पहले। ये COH सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, पहले नंबर पे ही है, तो गिनती इसी के अनुसार होगी। क्लियर, इसी के अनुसार गिनती होगी। तो बोलिए इसको तब भूल जाओ, इसको छोड़ने के बाद अब जो क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार उनकी नेमिंग करते हैं। तो बोलिए Br को बोलते हैं ब्रोमो, B से स्टार्ट होता है। OH को बोलते हैं क्या, क्या OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, अब यही तो ध्यान देना, यहीं से क्लियर होगा आपका। क्या O मुख्य क्रियात्मक समूह है, जब OH मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या इसको क्या लिखेंगे फिर हम, हाइड्रोक्सी। अभी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह होता तो हम ये लिखते, ये लगा हुआ है भाई, ये मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए है, ठीक है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, बोलिए क्या लिखा जाएगा, केवल हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखना, इसको हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो बोलो क्या हुआ, ब्रोमो या हाइड्रोक्सी में अल्फाबेट में कौन सा नंबर ऊपर होता है, ब्रोमो, B। तो ये कौन से नंबर पे है, अब गिनती करो, इसमें भी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए पहले क्या आएगा, 2 ब्रोमो, फिर क्या आएगा बोलिए, 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा बोलो, एल्केन। बोलो देखो ओइकल में पहले एल्केन आएगा, फिर आएगा ओइकम। मुख्य क्रियात्मक समूह थोड़ी ना है, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो ये आएंगे, और मुख्य क्रियात्मक समूह है तो ये आएंगे, उनके पहले एल्केन लिखा जाएगा। तो बोलिए क्या आएगा इसमें, बोलो एल्केन। एल्केन क्या है, 6 गिनती हुई है, 6 कार्बन है, तो बोलिए क्या आएगा, हेक्सेन। और नंबर इसका बोलो क्या है, 1, और क्या बोलते हैं इसको, बोलिए ओइक अम्ल, या लिख सकते हैं हेक्सेनोइक अम्ल, जोड़ के इस प्रकार लिख सकते हैं। अब और देखिए, मैं आपका यहां पे एक और लिखता हूं, एक लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 COH, आवाज मत करो, ClNO2, और यहां लिखा CHO, आवाज नहीं, ये लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, इसकी नेमिंग करनी है। बताइए सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, CHO, ये ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। OH भी देखिए CHO के नीचे है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, बोलिए आपका यहां पर क्या होगा, CHO। अब कार्बन चेन यही बड़ी बैटरी है, चेक कर लो। पहले तो आपको कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला भी देखनी होती है बड़ी, लेकिन मैं सीधी बड़ी बैटरी है आपकी, कहीं पर कोई ऊपर नीचे कोई कार्बन नहीं है,
इसलिए ये सीधी ही श्रृंखला आपकी बड़ी श्रृंखला है और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो गिनती इसके अनुसार होगी। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भूल जाओ, जो मुख्य क्रियात्मक समूह उसे भूल जाओ, सबसे लास्ट में उसकी नेमिंग होती है। अब इन तीनों के नाम लिखना है। बोलो Cl जो है आपका, Cl को बोलते हैं क्लोरो, C से स्टार्ट होता है। नाइट्रो को N, नाइट्रो, N नाइट्रो, N से स्टार्ट होता है। OH हाइड्रोक्सी, H से स्टार्ट होता है। बताइए कौन सा एल्फाबेट में ऊपर आता है? C। क्या आता है? C। कौन से नंबर पर है? 3 से कार्बन पर है तो 3 क्लोरो लिखा जाएगा। फिर क्या आएगा बोलो? N या H? H। कौन से नंबर पर है? 4। तो लिखेंगे 4 हाई, ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है इसलिए क्या लिखा जाएगा इसको? हाइड्रोक्सी। तो बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी। और भी है, बोलिए दूसरे नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है? ये नाइट्रो। उसके बाद बोलो क्या आएगा? सब खत्म, मुख्य क्रियात्मक समूह। अब CHO में बोलिए पूर्वलग्न में आता है, अनुलग्न में आता है अल। तो पहले एल्केन, फिर अगर मेन क्रियात्मक समूह नहीं होता तो इसको क्या लिखते? फॉर्मिल, एल्डो या ऑक्सो। तो बोलो क्या आएगा? पहले एल्केन, एल्केन है 7 तो हेप्ट, और नंबर इसका बोलिए 1, और अल क्या जोड़ते हैं? अल, हेप्टेनल। हेप्टेनल इसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो इस प्रकार IUPAC नेमिंग होती है। और दिखाता हूं मैं आपको जरा, यदि आपके कार्बन श्रृंखला में द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हो तो फिर आप उसकी नेमिंग किस प्रकार करते हो? फिर आप उसकी नेमिंग किस प्रकार करोगे वो हम देखते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसा कि एक आपका लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो इसमें डबल बॉन्ड और CHO में कौन सा ऊपर आता है बताइए? चेक कीजिए, डबल बॉन्ड नीचे है और CHO ऊपर है, तो गिनती इसके अनुसार होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड को भी भूल जाओ, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए हुए हो तो उन्हें भी भूल जाओ, और मुख्य क्रियात्मक समूह को भूल जाओ। भूल गए उन्हें। उसके अलावा जो क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं उनकी नेमिंग अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार कीजिए। क्या इसमें कोई, इस डबल बॉन्ड और इस मुख्य क्रियात्मक समूह CHO के अलावा क्या कोई अन्य क्रियात्मक समूह है? नहीं है, तो फिर खत्म सब चीज। डायरेक्ट आइए, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? सबसे पहले एल का आता है। क्या आता है? एल। पूरा एल्केन नहीं लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड है। एल्केन कैसे लिख दोगे? इन आएगा उसमें तो भाई, तो पूरा नहीं लिखना, केवल एल्क। तो एल्क लिखने के बाद एल्क का मतलब कितनी गिनती है, कितना एल्किल समूह है, कितना हुआ है? 5। तो बोलो क्या आएगा? पेंट। पेंटेन नहीं करना, केवल पेंट। डैश देने के बाद जो डबल बॉन्ड है उसकी नेमिंग होगी। कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ है, कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है? बोलिए ये कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है? 3 है ना, 3 पे स्टार्ट हुआ है, 4 पे एंड हुआ है, तो 3। और फिर उसके बाद इसकी नेमिंग क्या होती है? बोलिए डबल बॉन्ड की नेमिंग में क्या लिखते हो? ईन। क्या लिखते हो? ईन। समझना। फिर डैश दोगे, फिर मुख्य क्रियात्मक समूह का जो नंबर है क्या है? बोलो 1। और इसका नाम क्या लिखते हैं? बोलो इसको अल। क्या बोलते हैं इसको? अल। तो ये इसकी नेमिंग होगी। डबल बॉन्ड यदि आया हुआ है, और अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो बस यहां पे इन के स्थान पे क्या करते? अल। अगर बोलो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो बस आप इन के स्थान पे क्या करते? आइन। अब भैया अगर दोनों ही आ जा फिर कैसे करोगे? अब देखो अगर दोनों ही आ जा तो फिर कैसे होगी? एक सेंटेंस लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है
CH3 Cl C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 COOH। अब थोड़ा वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, यहां पे कम बैठ के चलो यहां पे जोड़ देते हैं भैया बेचारा Cl, नहीं यहां जोड़ते हैं CH3, ठीक है, 1 2 3 और 1 यहां पे जोड़ देते हैं Br। अब यहां पे बाकी सब कुछ सही है, इसकी नेमिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, कौन से क्रियात्मक समूह है, ये तो सबसे नीचे हो बच्चा, बैठा विचार नीचे, सबसे नीचे Cl का CH एल्किल समूह क्या होता है, CH2OH5C3 CH3, ये तो सबसे नीचे है। अब पहले श्रृंखला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधी में कितने हैं 8, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 7, तो सीधी श्रृंखला ही बड़ी श्रृंखला है। तो ये तो आपकी हुई श्रृंखला कार्बन। अब गिनती के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह क्या आया हुआ बोलो, इसमें सबसे ऊपर है आपका बोलो क्या, COOH। गिनती इसके अनुसार होगी, तो करिए राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती इसके अनुसार हुई। अब इसको भूल जाओ, डबल बॉन्ड भूल जाओ और ट्रिपल बॉन्ड भूल जाओ, बताइए, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनकी जो नेमिंग होती है वो मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ होती है। डबल बॉन्ड भूल जाओ, ट्रिपल बॉन्ड भूल जाओ, मुख्य क्रियात्मक समूह भूल जाओ, इनको छोड़कर अन्य क्रियात्मक समूह के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दो। तो कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, इसमें एक कार्बन है मेथिल, बोलो कौन सा, M B और C, कौन सा पहले आता है, B पहले आता है। तो कौन से नंबर पर ब्रोमो, 5, तो लिखोगे 5 ब्रोमो। उसके बाद में क्या आएगा, 7 क्लोरो, उसके बाद 6 मेथिल, अगर 2 कार्बन होते एथिल, 3 कार्बन होते प्रोपिल, 4 होते ब्यूटिल पेंटेन, चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये होगा 6 मेथिल। और कोई ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ने के बाद क्या कोई और ग्रुप है आपके पास, और कोई ग्रुप नहीं है। जब कोई ग्रुप नहीं है तो पहले आते हैं, क्या आता है, एल्किल। कितनी गिनती हुई है एल्केन में आपकी, 8, तो यहां पर जगह नहीं मैं लिख रहा हूं, और 8 के लिखते हैं, बोलो क्या, ऑक्ट। ऑक्टेन नहीं करना, केवल हाफ लिखना है, ऑक्ट। उसके बाद में अब यहां में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चिपक गए। जब दोनों हो तो बोलिए इस सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड को बोला जाता है, ध्यान रखना, जो डबल बॉन्डिंग होता है इसे इन कहते हैं इंग्लिश में, इन, ये ना इन, इस तरह से। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे आइन, आइन लिखा जाता है YNE, आइन YNE। तो बताओ इनमें कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है, डबल बॉन्ड, वाई तो पीछे आता अल्फाबेट में, तो पहले इसकी काउंटिंग होगी, इसकी नंबरिंग होगी, यहां देख लो डबल बॉन्ड की। तो बोलिए डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुआ है, किस नंबर से स्टार्ट हुआ है, 5 से, तो 5 क्या बोलेंगे इसकी, बोलो इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड की इसके पीछे, ट्रिपल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुआ है, 3, और 3 को क्या लिखेंगे, बोलो आइन। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह क्या लिखा जाता है, बोलो इसको ओइक अम्ल। तो ये होगा आपका ओइक अम्ल और इसका जो IUPAC नेम। कोई दिक्कत किसी, कई प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के उनके साथ नेमिंग होती है और इसके अकॉर्डिंग नेमिंग होती है। अब मैं जरा और देखिए थोड़े से, इससे बढ़िया तो लाइव क्लास ले लेते जब बिन तान में था, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद 1 2 और देता हूं मैं आपको, जो आपको लिखने हैं। एक लिखा हुआ है
देखिए CHClBr इसकी नेमिंग करनी है आपको। कौन कौन इसकी नेमिंग करेंगे बताओ, बताओ इसकी नेमिंग कौन कौन करेंगे। देखो इसमें तो भैया एक ही कार्बन है, ये बेचारा यू, ये एक बेचारा, या गिनती करो या मत करो, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, बेचारा मेथेन ही रहेगा, एक कार्बन है तो मेथेन ही होगा। तो बोलिए अब आपके पास 3 ग्रुप हैं, 1 2 3 सारे यही जुड़े हुए हैं 1 पे ही, एक ही तो कार्बन है बेचारा, इसकी गिनती में आएगा, यही एक ही कार्बन है। तो क्लोरो सी, ब्रोमो बी, आइडो आई, कौन सा पहले आता है बताइए। पहले आता है ब्रोमो, तो बोलोगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर क्या आएगा बोलो, क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर क्या आएगा बोलिए, 1 आइडो। और तो नहीं है कोई, अब एल्केन लिख दो। एल्केन कितनी गिनती है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या एल्केन होता है, मैथ, और होगा मैथेन। ये इसका नामिंग हुई। अगर मैं आपको लिखते हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा CH2OH, CHOH, CH2OH, क्या ये ग्लिसरॉल, क्या ये ग्लिसरॉल है, इसकी आईपीसी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार आईपीसी नेमिंग होगी बोलिए, 1 2 3, ये ही 3 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तीनों। तो पहले क्या आता है बोलो, इसमें हाइड्रोक्सिल में बोलो क्या आता है, पहले आपका, पहले आएगा आपका एल्केन, और फिर आएगा ऑल। अनुलग्न में क्या आएगा आपका, ऑल। तो बोलिए क्या लिखोगे, एल्केन पहले कितना है बोलो, प्रोपेन। फिर उसके बाद नंबरिंग, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, 1 2 3, और 3 है तो बोलो क्या लिखोगे, ट्राई, और क्या लिखा जाता है बोलो इसको, ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगी। ठीक है, ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग है। इसके बाद आपका एक दिया हुआ है, ध्यान से देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl COOH। बोलिए इसमें कितने क्रियात्मक समूह हैं, बताइए इसमें कितने क्रियात्मक समूह हैं। वैसे 3 है भाई, एक कीटोन है, ये इसे ऐसे भी लिख देते हैं और बीच में ऐसे भी लिखा जाता है कीटोन, और एक ये और एक ये, तो ऊपर कौन सा है बोलिए ये। तो गिनती इसके अनुसार होगी, गिनती होगी मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है इसके अंदर, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। तो गिनती इसके अनुसार होगी, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले इन दोनों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो बोलिए क्या होंगे इनके नाम। पहले ये होता है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है कीटोन, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो लिखा जाता ऑन, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, या तो कीटो लिखोगे या ऑक्सो। ठीक है, और ये क्लोरो, तो बोलो पहले कौन आता है, ऑक्सो या कीटो, ओ या सी, तो 2 क्लोरो। फिर क्या आएगा, 4 ऑक्सो। फिर क्या आएगा, कीटो भी लिख सकते हैं, है ना, और तो नहीं है कोई। इसके बाद इसमें क्या आता, पहले एल्केन, फिर आता ओइक अम्ल अनुलग्न में। तो बोलो कितने एल्केन है, हेक्स, तो हेक्स से नोइक अम्ल लिख सकते हैं, या हेक्सेन 1 ओइक अम्ल लिख सकते हैं। ये इसकी आईपीसी नेमिंग हुई। अगर कीटोन देखिए जरा, यहां पे एक और लिखते हैं, CH3 CH2 CO CH2, और यहां से हटा के Cl कर देते हैं, और CH2,
OH। बताइए इसमें मेन क्रियात्मक समूह क्या है? बताइए इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? आज ही आपके खत्म हो जाएंगे लगभग। इसके बाद मैं आपको एक दिन समावेवता और पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर में समावेवता आएगी, और समावेवता सारी नहीं पढ़ाऊंगा जो मेन होंगी, केवल एक दिन समावेवता और पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में समावेवता और पढ़नी है आपको, तब जाके चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा, हेलो एल्केन, तब स्टार्ट होगा चैप्टर। तो आपका जब तक ये चीज, क्योंकि हर चैप्टर में आनी है समावेवता। आप याद है किसी की समावेवता? नहीं है। जब तक समावेवता नहीं होगी, हर चैप्टर में आपकी समावेवता है, हर चैप्टर में आपके आईयूपीएसी नेम है, तब ये क्लियर होंगे ना, तभी आप चैप्टर समझ पाओगे। तो बोलिए इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? बोलिए कीटोन, क्योंकि कीटोन ऊपर है OH नीचे है, तो गिनती इसके अनुसार होगी। इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, इधर से भी कर लो, बराबर नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5, इसे भूल जाओ। अब बचे Cl और OH, इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। इसे बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सी H। इसे बोलते हैं क्लोरो C। तो कौन सा ऊपर आता है अल्फाबेट में? C। कौन से नंबर पर? 2, तो बोलोगे 2 क्लोरो। उसके बाद 1 हाइड्रोक्सी, खत्म। हो तो नहीं कोई क्रियात्मक समूह। उसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह आता है कीटोन। अब इस कीटोन में आप देखोगे ऑन आता है अनुलग्न में, और पुलग्न में आएगा एल्केन। तो बोलो कितने एल्केन है? 5। तो बोलोगे पेंटेन, और कौन से नंबर पर है ये? तीसरे, 3 ऑन, 3 ऑन। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से ये आपके आईयूपीएसी नेम है जो आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं। इसके बाद कुछ आईयूपीएसी नेम मैं आपको देता हूं, आप तैयार करना घर पे, और घर पे जाके उन्हें आप करके देखना। तो कुछ आईयूपीएसी नेम मैं आपको देता हूं, वो आप सभी नोट्स कर लेना। ठीक है, ये आपको सभी को अपनी नोट्स बुक में ये सभी को लिखने हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट अपने सबने लिख लिया अपनी नोट्स बुक में? अभी मैं चेक करूंगा, अन्य होता तो तुम्हें पटाखे उड़ते हैं। देखो उड़ते कैसे हैं पटाखे। अभी देखो इधर आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 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 COOH, दूसरा है CH3 दूसरा है CH3 CHCO, और यहां पर Cl और CH2OH। थोड़ा एक और बताता हूं भैया जी, एक और देख लो। ये दो के बाद पहले मैं वो देता हूं जो आपको करके लाने हैं, फिर मैं तुम्हें थोड़े से और बताता हूं, ध्यान से देखना। CH3 CHOH C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और CH2, और यहां कर दिया मैंने CHO। 1 2 3, एक H लगा देते हैं, चलो Cl कर देते हैं, 2 3 और 1 4। ठीक है, इसके बाद एक आपका है CH3 Cl CHCl CH2COH COH COOH, और यहां पर Br कर दिया, यहां पे I कर दिया। ये 4 आपको दिए हुए हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो आपको करके लाने हैं। इसके बाद आपके कुछ और आईयूपीएसी नेम होते हैं जो दे दिए जाते हैं, जो हालांकि बोर्ड में कम ही आते हैं, वो आते ही नहीं है, लेकिन आपको समझ ले, आपसे कोई पूछे तो आपको कैसे करोगे। मैंने आपको दिया कि भाई इसका आईयूपीएसी नेम बनाइए, इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है आपको, बना दोगे? कैसे बनते हैं ध्यान से देखो। जहां पे बेंट हो रहा हो, जहां पे मुड़ रहा हो, जहां पे आपका कोना आ रहा हो, वहां पे कार्बन रख दो।
और लास्ट में कार्बन रख दो, बस होगा तैयार। देखिए अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, समझ लो, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं आपको, तुम डायरेक्ट नाम लिखने हैं। जैसे मान लो ये है आपका, समझो ये बना हुआ है भाई, तो ये कौन है यहाँ पर, यहाँ पे आप CH2 रख दो, क्योंकि 2 3 और 1 4। ये कौन है, यहाँ पे CH2 कर दो, 2 3 और 1 4। ये किनारा आ रहा है यहाँ पे CH3, 3 और 1 4, यहाँ पे भी CH3। ये कौन है, यहाँ पे CH2 आएगा, 2 3 और 4, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब नहीं बना सकते क्या, अब बन जाएगा। बोलिए 1 2 3 और यहाँ पे कार्बन आएगा बीच में, है ना, C। तो 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3, तो ये इधर से पास पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे नंबर पे ये 2 मैथिल ग्रुप है, तो 3,3 डाई क्या होगा, मैथिल। खत्म। अब आ जाओ एल्केन, क्या होगा बोलो, हेक्सेन। इस तरह से इसके आईपीएसी नेम बनते हैं। जैसा कि मैं आपको और देता हूं, आपका एक आईपीएसी नाम बनाना है, आपका लिखा हुआ है ये, इसका आईपीएसी नेम बनाना है। अब आप समझ जाओगे अपने आप ही, यहां पे कार्बन, ये पे Cl, यहां ये इस तरह से हुआ है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो गिनती इसके अनुसार होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आ गया था। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, मैथिल ग्रुप होगा CH3। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, CH3, तो ये भी मैथिल, ये भी मैथिल। यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी बोल रहा हूँ, ये मेन ग्रुप है आपका। तो बोलिए गिनती तो आपने की। अब आप Cl पर आ गए, मैथिल C, कौन से नंबर पर ये, 6, तो बोलोगे 6 क्लोरो। फिर क्या आएगा, 6 पे और 3 पे मैथिल ग्रुप है, तो 3,6 मैथिल। खत्म सभी। उसके बाद बोलिए हाइड्रोक्सी में पहले एल्केन आएगा, एल्केन है 7, तो हेप्टेन। और बोलिए कौन से नंबर पे है, 3, और क्या बोलते हैं इसको, ऑल। तो इस प्रकार इनके आईपीएसी नेम बनते हैं। ये आपको ज्यादा ज्यादा तैयार करने हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट नंबर 3 में, जिसमें मैं आपको समाव्यवता के विषय में बताऊंगा, जो आपको देखनी है। आईपीएसी नेम देखो, वैसे तो 11th क्लास में काफी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम ही कराए गए, क्योंकि 12th क्लास है, हमें 12th क्लास पढ़नी है आगे के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।